नमस्कार मित्रों, भांति में भारतम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसकी पहले के वीडियो में हमने चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज द्वितीय अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। द्वितीय अध्याय में कुल 20 श्लोक है, तो प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वमतिलोभिता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषा स्वभावजाः। अर्थात झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफी करना, लालच, अपवित्रता और निर्दयता ये औरतों के कुछ नैसर्गिक दुर्गुण है। भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्तिर्वरांगना विभवोदान शक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम। अर्थात भोजन के योग्य पदार्थ और भोजन करने की क्षमता, सुंदर स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि तथा दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना तप का फल नहीं। यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवेयस्य संतुष्टः तस्य स्वर्ग इहैव हि। अर्थात उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ता सपिता यस्तु पोषकः तन्मित्रं यत्र विश्वासः सा भार्या यत्र निरृतेः। अर्थात पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता है, पिता वही है जो पुत्र का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सके, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनीम वर्जयेत् तादृशं मित्रम विषकुंभाम पयोमुखम। अर्थात ऐसे लोगों से बचे जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। न विश्वसेत् कुत्रु मित्रे चापि न विश्वसेत् कदाचित् कोऽपि तं मित्रं सर्वगुह्यं प्रकाशयेत्। अर्थात एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करे, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करे, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। मनसा चिंतितं कार्यं वचसा न प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ं कार्यं चापि नियोजयेत्। अर्थात मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट न करे, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दे। कष्टं च खलु मूर्खत्वं कष्टं च खलु यौवनं कष्टात् कष्टतरं चैव परगेहे निवासनम। अर्थात मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर जाकर उसका अवसान लेना है। शैले शैलेन माणिक्यम मौक्तिक्यम न गजे गजे साधवो नहि सर्वत्र चंदनम न वने वने। अर्थात हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष भी नहीं होते। पुत्राश्च विविधैः नियोज्याः सततं बुधैः नीतिज्ञाः शीलसम्पन्ना भवन्ति कुलपूजिताः। अर्थात बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभने सभा मध्ये हंस मध्येव को यथा। अर्थात जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। लालनात् बहवो दोषास् ताडनात् बहवो गुणाः
तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येन्न तुलालयेत। अर्थात लाड प्यार से बच्चे में गलत आदतें बढ़ती है, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं, इसलिए बच्चों को जरूर पढ़ने पर दंडित किया जाए। ज्यादा लाकेन वा तदर्थेन पादेनेकाक्षरेण वा अवन्ध्यं दिवसं कुर्यात् अनाध्ययन कर्मभिः। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथा ही श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर ही न सीखा हो, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। कांता वियोगः स्वजनापमानी ऋणस्य शेषम कुनृपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमासबाट विनाग्निनाते प्रदहन्ति कायम। अर्थात पत्नी का वियोग होना, आपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा, ये 6 बातें शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती है। नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेह सुकामिनी मंत्रिहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्त्य संशयः। अर्थात नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर में जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चित ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्य बलम तथा बलं वित्तं च वैश्यानाम शूद्राणाम परिचर्यिका। अर्थात एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना में है, एक वैश्य का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। निर्धनम पुरुषम वैश्या प्रजाभग्नं नृपं त्यजेत खगावीत फलम वृक्षम पुक्त्वा चाभ्यागतो गृहम। अर्थात वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, प्रजा को पराजित राजा को त्याग देना चाहिए, पक्षियों को फल रहित वृक्ष त्याग देना चाहिए एवं अतिथियों को भोजन करने के पश्चात बेजबान के घर से निकल जाना चाहिए। गृहीत्वा दक्षिणां विप्रास् त्यजन्ति यजमानकं प्राप्त विद्या गुरुं शिष्या दग्धारण्यं मृगास्तथा। अर्थात ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं और पशु चले हुए वन को त्याग देते हैं। दुराचारी दुरादृष्टिर दुरावासी च दुर्जनः यन्मैत्री क्रियते पुंभिर नरः शीघ्रं विनश्यति। अर्थात जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करते हैं, वह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। समाने शोभते प्रीतिः राज्ञी सेवाश्च शोभने वाणिज्यं व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते गृहे। अर्थात प्रेम और मित्रता बराबर वालों में ही अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसायों में वाणिज्य सबसे अच्छा है एवं उत्तम गुणों वाली स्त्री अपने घर में ही सुरक्षित रहती है। इसी तरह चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय के 20 श्लोक यहाँ समाप्त होते हैं।